हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। ठीक, हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। ठीक, हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। हाँ, ये बिल्कुल जो है स्क्रीन पे टैग लगा के चलवा लो सारे साथ में। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको बहराइच से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। लगातार देखा जा रहा था कि बहराइच के महसे इलाके में आदमखोर भेड़ियों का आतंक था। आए दिन वो किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहते थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देखिए बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। ये सीधी तस्वीर भारत समाचार आपको दिखा रहा है। देखिए तो आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। लगातार वन विभाग की टीम देखिए वहां पर प्रयास कर रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी तमाम तरह के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा था कि शार्प शूटर लगाए गए थे, 18 शार्प शूटर वहां पर तैनात किए गए थे और आए दिन किसी न किसी को ये अपना शिकार बनाते थे। देखिए भेड़िए का निवाला बनते थे कोई ना कोई, और अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार पर। देखिए आदमखोर भेड़िए को देखिए पकड़ लिया गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो वन विभाग की टीम लगातार देखिए प्रयास कर रही थी, शार्प शूटर लगाए गए थे हर तरफ से। देखिए ग्रामीण भी लगातार वहां पर दहशत में जी रहे थे, वो रात भर पहरा देते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहराइच से, बहराइच के महसे इलाकों में, उसके आसपास के इलाकों में लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिलता था और वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहराइच से, जहां पर एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया। कहा जा रहा था कि इसके पहले 4 भेड़िए को पकड़ा गया था और वन विभाग की टीम देखिए एक और फिर भेड़िए को उसने पकड़ लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए तो आदमखोर भेड़िए को देखिए पकड़ लिया गया है। लगातार देखा जा रहा था कि भेड़ियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लोग उस गांव के जो ग्रामीण थे, वो रहने वाले पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। आए दिन ये बच्चों को अपना शिकार बनाते थे और अभी तक कई लोगों की जान भी ले चुके हैं ये भेड़िए। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए बहराइच से ये सीधी तस्वीर देखिए आप, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम देखिए दिन रात वहां पर लगी हुई थी, प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा था और एक बार फिर से देखिए एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए बहराइच से तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए लगातार वन विभाग की टीम वहां पर प्रयास कर रही थी, कॉम्बिंग तेज कर दी गई थी और शार्प शूटर तैयार कर दिए गए थे। आए दिन ये भेड़िए अपना किसी न किसी को शिकार बनाते थे और कई लोगों की देखिए जान भी ले चुके हैं, कई लोगों को ये घायल भी कर चुके हैं। तो लगातार देखिए आतंक बढ़ता ही जा रहा था और एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है। तो प्रशासन की मुस्तैदी थी वहां पर, वन विभाग की टीम लगातार देखिए प्रयास कर रही थी। आसपास के इलाकों में देखा जा रहा था ये आदमखोर भेड़िए आए दिन अपना किसी न किसी को शिकार बनाते थे, निवाला बनाने की कोशिश करते थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए आदमखोर भेड़िए का बहराइच से ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे। देखिए लगातार देखिए वन विभाग की टीम वहां पर प्रयास कर रही थी। ग्रामीण जो है दहशत में जी रहे थे, पलायन के लिए वो मजबूर हो गए थे। इतना आतंक इन भेड़ियों का बढ़ गया था वहां पर। और देखिए बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान भी ये भेड़िए ले चुके हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए भेड़िए को पकड़ लिया गया, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल देर रात से ही नंदिनी इसे पूरे लोकेट किया गया था और ये कहा जा सकता है कि इसके पैरों के जो निशान थे वो शाम को ही देर शाम में मिले थे, लेकिन रात में ही कॉम्बिंग की गई थी और पूरी तरीके से ये पहचान लिया गया था कि भेड़िया इसी इलाके में है। ये इलाका पूरा हॉट स्पॉट है। इसके पहले जो भी भेड़िए पकड़े गए हैं इसी इलाके में अगल ही बगल पकड़े गए, तो जो ये मेरे दाहिने हाथ का इलाका है इसी इलाके पर लोकेट किया गया था और कॉम्बिंग की गई थी। लेकिन चूंकि कल ही बक्सी के पुरवा से एक बकरी के बच्चे को लेकर भागा था, तो ऐसे में वन विभाग की टीम ने को एहसास था कि वो अब रात में कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो अपना शिकार कर चुका है। तो ऐसे में अब शिकार पूरा होने के बाद वो आराम करेगा, तो उसे 4 बजे से फिर से कॉम्बिंग की गई और पूरी तरीके से घेरेबंदी की गई और घेरेबंदी के बाद ये कहा जा सकता है कि अब उसे पकड़ में जो है ले लिया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करें। नंदिनी, आप देखिए तस्वीरों में ये वही भेड़िया है जिसने पूरा आतंक यहाँ पर बचा के रखा हुआ था। 50 महसी की जो तहसील है, महसी तहसील के इलाके के तकरीबन 50 से ऐसे ज़्यादा गांव हैं जिन गांवों पर इनका आतंक रहा और 10 से ज़्यादा मौतें हुई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए और लगातार चाहे जानवर के बच्चे हों या फिर इंसान के बच्चे, तकरीबन 9 बच्चे भेड़ियों ने अब ये कहा जा सकता है कि मार दिया। ये बड़ी बात है कि 9 बच्चों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है और एक महिला को मौत के घाट उतारा है। वही 50 से ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जिनको घायल किया है। तो एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि लगातार 50 दिन पूरे हो गए, आज 51वां दिन है। इन भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार यहाँ पर चल रहा था। हालांकि अब ये 5वां भेड़िया है वो गिरफ्तार, ये कहा जा सकता है कि पकड़ में वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। तो एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 3 दिन से कोई लोकेशन इन भेड़ियों की नहीं मिल रही थी। लेकिन देर शाम जब कॉम्बिंग शुरू की गई और भारत समाचार की टीम खुद वहाँ पर मौजूद थी, तो वहाँ पर पदचिन्ह मिले थे। ये कहा जा सकता है कि इनके पैरों के निशान के जरिए पहचानने का प्रयास किया गया और उसके बाद लोकेट किया गया कि आखिरकार भेड़िया किस लोकेशन पर हो सकता है। और सुबह जब 4 बजे से कॉम्बिंग शुरू की गई तब इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जा सका है और अब वो सीधे तौर पर वन विभाग की पकड़ पर है। तो इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों को खासी राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। जी नंदिनी। जी संजय, देखा जाए लगातार प्रशासन वन विभाग की टीम लगे हुए थे। अभी और कितने भेड़िए बचे हुए हैं वहां पर? 7 भेड़िए जब ड्रोन कैमरे के जरिए से जो फुटेज निकल करके सामने आए थे, उनमें 7 ऐसे आदमखोर भेड़िए थे जिनको ये कहा जा रहा था कि लगातार वो गांव में जा करके हमले कर रहे हैं और खास करके बच्चों को और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। उस पर यह कहा जा सकता है कि 5 भेड़िए अब तक पकड़ लिए गए हैं, अभी 2 भेड़िए और बाकी है। तो 4 पहले पकड़े जा चुके थे और आज देर ये कहा जाता है कि सवेरे तड़के 4 बजे के तकरीबन वन विभाग की पूरी टीम लगी थी। 50 लोगों की टीम, कई जो अधिकारी हैं वो इस पर शामिल थे। उन लोगों ने मिल करके इसे पूरी तरीके से लोकेट किया था, जाल बनाया, फंदे बनाया और उसके बाद उसे पकड़ में लिया है। तो अब एक बड़ी राहत की सांस है। लेकिन एक और कहा जाता है भेड़ियों के बारे में कि अब जैसे कि उनका एक साथी भेड़िया पकड़ा गया है, तो जो दूसरे साथी भेड़िए हैं वो अभी 2-3 दिन तक ऐसा व्यवहार करेंगे कि उन्हें लोकेट करना मुश्किल होगा। 2-3 दिन के बाद उनकी फिर से एक्टिविटीज़ पर अगर वन विभाग की टीम ध्यान देना शुरू करेगी तो एक बार फिर से उनकी लोकेशन मिलेगी कि वो कहाँ पर घूम रहे हैं और कहाँ शिकार कर रहे हैं, कहाँ पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे अभी और चुनौतियाँ बाकी हैं वन विभाग की टीम को कि उनको पकड़ा जाए, क्योंकि पूरी तरीके से इस क्षेत्र को ये कहा जाए कि दहशत मुक्त किया जाए। क्योंकि 50 दिन, आज 51वां दिन है, मतलब 51 डेज टुडे कि आज इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन 91वें दिन ये कहा जा सकता है कि वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और उस सफलता के साथ ही ग्रामीणों को भी राहत मिल रही है। तो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि एक कौतूहल का विषय बना हुआ था, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए नंदिनी कि इन भेड़ियों की वजह से लोग शाम को अपने खेतों में नहीं जा रहे थे। बुजुर्ग अगर अपने खेतों में जा रहे थे तो कल ही मैंने कैमरे पे एक बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने कहा डर की वजह से उन्होंने अपने बैलों और भैंसों के लिए घास नहीं काटी, कहीं ऐसा ना हो पीछे से गर्दन पर अटैक ज़्यादा करते हैं भेड़िए, ये इनकी आदत में है। तो ऐसे में कहीं से पीछे से अटैक न कर दे। इस पूरे जंगल की इलाके में महिलाएं नहीं निकल रही थी, क्योंकि आमतौर पर थोड़ा सा मिडिल क्लास से लोअर लोग रहते हैं, तो खेतों में काम करने महिलाएं अपने बच्चों के साथ ज़्यादातर जाती रहती है। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से हमलों की वजह से पूरी तरीके से महिलाएं भी नहीं निकल रही थी, बच्चे भी खेतों की तरफ नहीं जा रहे थे। तो और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा दहशत का जो माहौल था वो बना हुआ था और अब उससे राहत मिली हुई है।
जो देखा जाए तो ग्रामीणों को आज बड़ी राहत मिली है। कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके थे, वो दहशत की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन चुनौतियां भी आगे उतनी ही हैं जब तक कि सारे भेड़ियों को पकड़ ना लिया जाए। बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ और अब बात करता हूँ कि जो पूरे डीएफओ की जो टीम थी, सीनियर डीएफओ की, उनके साथ में बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, एक बड़ी सफलता हाथ लगी, 5 टीमें लगाई गई थी 5 जनपदों से, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज एक बड़ी सफलता, कितना राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये राहत वन विभाग के लिए भी है और जनता के लिए भी है कि एक बड़ी सफलता हम लोगों ने और हासिल की है। और अभी जो बचे हुए भेड़िए हैं उन्हें ही जल्दी रेस्क्यू करके पूरी तरीके से आम जनता, आम जनमानस को रिलैक्सेशन देने की कोशिश है हम लोगों की। दीपक साहब, अभी कितने ऐसे भेड़िए हैं जी, कितने अभी भेड़िए हैं जो बाकी हैं? देखिए, अभी हम लोगों के हिसाब से भी एक और है जिन्हें रेस्क्यू किया जाना बाकी है। ये जो पकड़ा गया है, इसकी जो लोकेशन आप मिली, इनकी एक्टिविटीज क्या आप लोगों ने रीड किया, किस तरीके से? लोकेशन तो अक्सर चूँकि उनका यही रहता है, तो हम लोग कल ही से जो है लगे हुए थे। शाम को भी लोकेशन मिली, फिर ये कोशिश हुई कि अर्ली मॉर्निंग जो है ऑपरेशन किया जाए, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने जो है ऑपरेशन करके इन्हें रेस्क्यू कर लिया। अर्ली मॉर्निंग ही क्यों चुना? चूंकि हम कल शाम को भी यहाँ मौजूद थे, देर शाम मौजूद थे, और जो ये कहा जा सकता है कि इनके पैरों के निशान मिले थे यहाँ पर। अर्ली मॉर्निंग का समय इसलिए चुना गया ताकि रात में ये तो शिकार के लिए ट्रेवलिंग करते हैं और सुबह जो थक जाते हैं तो सुबह एक जगह आराम करने की कोशिश करते हैं। तो जब आराम करते हैं तो उस समय थके होते हैं, तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है और टेम्परेचर भी कम होता है कुछ टाइम पे, और अच्छे से लोकेट ड्रोन भी हमारा अच्छे से इनको लोकेट कर पाता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग का टाइम। एक सवाल मेरा और सबका कौतूहल ये है कि आखिरकार कैसे लोकेट किया कि यहीं पर एग्जैक्ट वो बैठा हुआ है, और उसको चूंकि गन्ने के खेत हैं, झाड़ हैं, ऐसे में उनको लोकेट करके उस तक पहुंच पाना एक काफ़ी चुनौती भरा था। देखिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उस टाइम पे थर्मल ड्रोन बहुत अच्छे से लोकेट कर पाता है। और हमेशा ये एरिया उनका हमेशा रहा है, और जो 4 इसके पहले रेस्क्यू किए गए थे वो भी यही जगह थी, 5वां रेस्क्यू हुआ है वो भी यही जगह है। तो एक तरीके से ये उनका मदरलैंड है, मातृभूमि है, जहाँ वो रहना पसंद करते हैं। और अक्सर दूसरे या तीसरे चौथे दिन जो है कहीं भी रहें, यहाँ आना उनको पसंद है। इसलिए हम लोगों को हमेशा इस जगह पे नज़र बनाए रखते हैं कि यहाँ पे मौजूद है नहीं। डेली ड्रोन सुबह शाम रात को यहाँ पे ज़रूर चलाया जाता है कि इनकी उपस्थिति ना हो। बेस्ट विशेष कि आप जो बाकी भेड़िया है उसे भी जल्द पकड़ ले। जी, धन्यवाद। कोशिश यही है कि हम लोगों की जल्दी से जो बचे हुए भेड़िया उन्हें रेस्क्यू कर लें। आप ये पूरी टीम इसके पीछे जो देख रहे हैं, ये वाचर हैं, ग्रामीण के वाचर हैं, ये पूरी टीम है, और लगातार इस टीम ने जो है इनको पकड़ने में आसानी की है। हमारे साथ बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपने बड़ी मेहनत की है और बड़ी राहत लोगों को आज मिल रही है। हाँ, राहत लोगों को जरूर मिल रही होगी, लेकिन छठा भेड़िया हमारा जो अब हमारे दिमाग में भेड़िया ही नहीं है। अब हमारे दिमाग में अगला भेड़िया चल रहा है, उसको कैसे पकड़ें, क्योंकि एक भी रहेगा तो प्रॉब्लम आज नहीं 2-4 दिन बाद क्रिएट करेगा। मैं आपके साथ लगातार काम कर रहा था, देर रात भी हम लोग मौजूद थे। किस तरीके से लोकेट किया इनको आप? नहीं, अब आप तो देर रात भी थे ही साथ में, आप देख ही रहे थे कि हम लोग पगमार्ग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पगमार्ग मिल भी गया था कल, और अब की बार ड्रोन का सहारा नहीं लिया गया। अब के पगमार्ग के आधार पर हम लोग जो है ऑपरेशन। कैसे एग्जैक्ट पता चला कि ये यहीं पर बैठा है और आप लोगों ने पकड़ा उसको? पगमार्ग देखते देखते लोग गए, और यहाँ पर कल हम लोगों ने हम थे और हमारी टीम के लोग थे वहाँ पर। उसका पगमार्ग और बकरी का पगमार्ग और उसका पगमार्ग दोनों साथ मिल रहे थे। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि कहीं कुछ शिकार किया है, शायद बकरी का शिकार किया हो, आज यहाँ आराम करेगा। तो फिर रात आप देख ही रहे थे, काफ़ी रात हो चुकी थी जब पगमार्ग मिला था। तो रात को तो छोड़ दिया ऑपरेशन, लेकिन सुबह आज 5 बजे से हम लोग लग गए और
पकड़ा गया। बहुत बधाई आपको। तो नंदिनी, आप देख रहे हैं कि लगातार जो पूरी तरीके से जो भेड़िए की पकड़ थी वो करने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। कल देर रात तक मैं खुद यहाँ पर मौजूद था इस इलाके में, और जिस तरीके से पैरों के निशान पाए गए थे, उन पैरों के निशान के जरिए ये कहा जा सकता है कि भेड़िए तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा था। और सुबह जब वन विभाग की टीम ने पूरी तरीके से कन्फर्म कर लिया है कि भेड़िया यहीं पर है, तब उसे जाकर के दबोच लिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।